गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेकर। देखिए, लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान गोरखाली समाज, खास करके जो गोरखा समाज में महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, लगातार काम कर रही है। हमने ये विचार किया वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से ऐसे लोग, ऐसे कर्मवीर संस्थाएं जो लगातार काम कर रही है देश भर के अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्रों में, उनको कम से कम उनकी खबर हम आप तक बताएं, एक सकारात्मक मैसेज जाए कि बहुत ही अच्छा काम देश में गोरखा समाज के लोग कर रहे हैं, उनकी संस्थाएं कर रही है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से संचालित होने वाली सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट लगातार बेहतर काम कर रही है। इसी बेहतर काम को हम सलाम करते हैं एवं आज की कहानी देहरादून की सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट की कहानी। मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। लेकिन आज के युग में जब हम नारी को शिक्षित करते हैं तो न केवल दो परिवार बल्कि वह समाज को भी शिक्षित व बलवान करती है। देहरादून में सबकी सहेली ट्रस्ट द्वारा अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के अमूल्य सहयोग से कोरोना महामारी से जूझते हुए लॉकडाउन के दौर में सूखा खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में वह लगातार प्रयासरत है। अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक संचेतकों की सूचना पर राजधानी देहरादून के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर खाद्य सामग्री किट के रूप में पहुंचाए जा रहे हैं। सबकी सहेली के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य मात्र इतना है कि सभी जरूरतमंद तक खाद्य सामग्री पहुंचे, किसी को भी भूखा न सोना पड़े तथा सामग्रियों की जमाखोरी न हो पाए। आवश्यकता अनुसार ट्रस्ट उनकी जरूरत के अनुसार दोबारा भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास कर रही है। वितरण टीम में पूजा सुब्बा अध्यक्ष, ज्योति कोटिया, सुनीता छेत्री, निर्मला थापा, माया पवार, देवकी देवान शामिल है। वही कार्यालय सहयोगी के रूप में शांति गुरुंग, गीता श्रेष्ठ, सीता शर्मा, जगदम्बा प्रसाद मैथानी, मधुसूदन शर्मा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। अंत में इतना जरूर कहना होगा कि महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। लगातार चिलचिलाती धूप के समय एक लिमिटेड वक्त के दौरान अपनी स्कूटी में सवार होकर जिस अंदाज में यह मानव सेवा का धर्म निर्वहन कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, यह घर में ही बनाकर लगभग 5,000 के करीब मास्क का वितरण करने का भी मन बना चुके हैं। इसमें कई मास्क वह राहत सामग्री वितरण के दौरान अपने साथ ले जाकर जरूरतमंद लोगों को जागरूकता के साथ उनको मास्क पहनने की नसीहत देते हुए उनका वितरण भी कर रही है। आपको बता दें कि चेहरा जो सोशल मीडिया में तमाशा न बने, इसका भी ध्यान रखते हुए लगातार जरूरतमंद लोग जो इस महामारी, इस आपदा के वक्त जरूरतमंद बन बैठे हैं, उनके निष्ठा, उनकी कभी भी आत्मसम्मान को चोट न पहुंचे, इसके लिए सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट लगातार उनके चेहरों को कहीं पे भी सार्वजनिक नहीं कर रही है। इस तरह के नेक काम करने वाली सबकी सहेली फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे ऐसे नेक काम को वीर गोरखा वेब टीवी सलाम करता है। जैसा कि आपने ये खबर देखा, हमारे साथ जुड़ चुकी है सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सुब्बा। आइए सीधे उनसे चर्चा करते हैं, हमारे साथ लाइन में लाइव है। नमस्कार, हमारे साथ आज मौजूद है सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सुब्बा। महिलाओं की टीम लेके गोरखाली समाज की और अन्य समाज की महिलाओं को एक टोली में बना के नारी शक्ति के रूप में लॉकडाउन के दौर में एक तरह से मानवता को धर्म मनाते हुए यह लगभग कई सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं, जो मजदूर है, जो भुखमरी के हालात में है। आपका स्वागत है पूजा जी। धन्यवाद दीपक जी, नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न ये कि नारी शक्ति
आखिर ये इतनी ऊर्जा लेके कहाँ से आती है? जैसे कि कहा ही जाता है कि पूर्व से ही कहा जाता है कि नारियों में सहनशीलता थोड़ा ज्यादा होती है, धैर्य थोड़ा ज्यादा होता है, तो शायद वही होगा कि अभी भी हम इस प्रयास को अपने करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी टीम है कहाँ-कहाँ और किन लोगों को चिन्हित करके जो राशन और जो खाद्य सामग्री है उसका वितरण करती है? थोड़ी हम जानना चाहेंगे। हमारे सबसे पहले तो जैसा आप लोगों को विदित ही है कि ये सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट करके संस्था है, जिसमें हमारी लगभग 100-150 महिलाएं हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे लाइफ मेंबर अभी लगभग 25-30 के आसपास है। और आपको पता ही है ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिसमें अभी हमारे पास 10 लोगों की टीम है जो हमारे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में लॉकडाउन था और सबने सोचा था कि घर पे ही रहना है, जैसे सरकार का भी आदेश था, तो हमने कोशिश किया घर पे रहेंगे और घर से ही मदद करेंगे। तो कई फोन इस दौरान हमें आए, जिसमें कि हमने अपने मित्रों की मदद से, अन्य सामाजिक संस्थाओं की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से खाद्य सामग्री की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद हमें महसूस जी हुआ जी कि नहीं, जा- हमें ज- जो है जैसे जैसे कि पूजा बाहर जी, निकलना चाहिए। जी जी, आपके टीम में जैसे कि सबकी सहेली कहा है तो एक सहेली शब्द आता है, तो क्या नारी शक्ति का उसमें अहम योगदान है या पुरुष भी शामिल है उस समूह में? पुरुष भी है, संरक्षक हमारे भाई लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं जो हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सहेली शब्द है तो मातृ शक्तियां ज्यादा है, और शायद अभी तक के आप हमारे पोस्ट में देखेंगे भी कि पुरुष हमें मदद तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उसमें भागीदारी महिलाओं की ही ज्यादा नजर आ रही है, कि चाहे वो दान देने में हो, चाहे वो हमारे सूचनाएं लाने में हो या राशन पहुंचाने में हो, महिलाएं थोड़ा अधिक संख्या में अधिक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें पुरुषों का साथ नहीं मिल रहा है, उनका भी हमें साथ मिल रहा है। देखिए पूजा जी, अधिकतर देखने को मिलता है कि आप लोग पूरी महिलाओं की एक टीम रहती है एक्टिवा में सवार होकर आप लोग खाद्यान्न सामग्री घर घर पहुंच के, और जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर लॉकडाउन में फंस गए उन लोगों को लगातार राहत सामग्री दे रहे हैं। तो पूरा दिन की शुरुआत कैसे होती है और सबकी सहेली फाउंडेशन ट्रस्ट काम कैसे करता है? हमारे जो विश्व भर में गोरखा समाज के लोग हैं प्रेरणा ले, और आप उनको कम से कम बताएं कि क्या प्रक्रिया के तहत आप राशन वितरण करते हो, आपका दिन का कार्यक्रम क्या रहता है? हम 3 चरणों में कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है कि 1 बजे के बाहर नहीं जाना है, तो हमारा कैंप कार्यालय जैसे गढ़ी कैंप में है। हम लोग वहां पर सुबह जो बाहर एक्टिवा नहीं चला सकती महिलाएं, वो वहां पे पैकिंग का काम संभाल रही है। और जो हम लोग एक्टिवा चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, अभी 4 व्हीलर की परमिशन नहीं है, और हमने मतलब सरकार को भी ज्यादा परेशान न करके और अपनी जो हमें अनुमति मिली हुई है उसी में ही हम अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो बहनें एक्टिवा चला सकते हैं, हम लोग अपनी एक्टिवा से खाद्य सामग्री पहुंचाने जाते हैं। हमारे पास पूर्व में ही सूचना आ जाती है कि इस स्थान पर ऐसे ऐसे लोग हैं, जिसको कि हम उसको क्रॉस चेक भी करते हैं कि ये जेन्युइन है नहीं है, वास्तविकता इसमें कितनी है। उसके बाद फिर हम उस क्षेत्र पे जाते हैं और उस क्षेत्र के सहयोग हम वहाँ के समाज सेवी भाई लोगों से लेते हैं। भाई बहनें हमें मदद करती है कि हाँ दीदी ये ठीक है और आप जरूर आइएगा बोलते हैं, तो फिर हम वहाँ पहुंचते हैं। देखिए, इसके अलावा कई बार लोग कहते हैं कि ये महिलाओं को बाहर आके काम करने में मुश्किलें होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की अवधि में जो आप अच्छा काम कर रहे हो, मानव धर्म को समझते हुए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपको सबसे अधिक आ रही है? शायद मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ, कोई भी मतलब इतनी कठिनाई हमें नहीं आई है, क्योंकि हमने सारी चीजें मतलब एक प्लान करके ही किया हुआ है कि हमें किस समय खाद्य सामग्री मंगाना है, किस समय हमें उसको पैक करना है और हमें बाहर कैसे निकलना है। और इसके लिए जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि मेन सरकार की समस्या है, पुलिस के वालों से ज्यादातर अभी जो लोग डर रहे हैं कि बाहर जाएंगे तो हमें डरने पड़ेंगे या कुछ ऐसा मैंने फील नहीं किया कि अगर हम अपनी समय सीमा के अंदर काम करेंगे तो हमारे साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस हमारे जो लोग हैं वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। कई लोगों के फोन आए, जैसे हमें अभी 2-4 नाम में लेना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जेपी मैथानी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश से। हमारे एक भाई है वहां से रायपुर से, उन्होंने कहा अगर आपको समस्या होती है तो आप हमें बोल दो, हम वो सामग्री वहां तक पहुंचा पाएंगे।
एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। कल ही एक न्यूज फ्लैश हुआ था कि एक हमारे बहुत बुजुर्ग है, 95 साल के हैं वो बिरला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक सिक्योरिटी के तहत मतलब काम करते थे। उनकी ड्रेस ऐसी थी कि उन्होंने आज तक उस ड्रेस को छोड़ा नहीं है, मतलब हाइट उनकी थोड़ी छोटी है। उनके विषय में कल से सूचना प्रसारित हो रही थी कि मतलब उनके साथ समस्या, मतलब अपने स्वाभिमान से जी रहे हैं वो, और उनको कोई समस्या ना हो और इस तरह का आगे भविष्य में। तो हमने उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने मित्र जगदम्बा प्रसाद पेतानी जी वो सिटी पे ही थे, हमने कहा वहां जाके चेक करो वो कहाँ रहते हैं क्या है। हमारे वरुण छेत्री भाई ने उसकी सूचना दी थी, तो हमें पता चला वहाँ पे क्राइम स्टोरी एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने उनको वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी अभी ली हुई है, और थोड़ा सा हमने वहाँ पे आर्थिक सहयोग उनको मैथानी जी स्वयं से देकर आए। मैंने कहा था उनकी स्थिति देखिएगा, फिर हम वहाँ पे जाएंगे ताकि उनके स्वाभिमान को भी चोट ना पहुंचे और हम उनकी मदद भी कर पाए, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन अच्छा लगा, उनके फोटो भी शेयर किए उन्होंने कि मैं मिल के आया और इस तरह से। देखिए तो इसके हमारा कर्तव्य ये है कि जहाँ से भी हमें पूजा जी, इसके अलावा देखिए जिस तरह से पूरे इंडिया में तमाम तरह के संघ संस्थान लगातार राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, तमाम तरह की संस्थाएं हैं। चूंकि कई बार आता है कि आप लोगों ने एक आपदा के वक्त में लोगों को मदद पहुंचाई, लेकिन इस मदद के पीछे कई ऐसे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से आपको अनुदान करते हैं। तो इस तरह के लोगों के बारे में भी आप जानकारी दें ताकि उन लोगों को भी लगे कि बहुत अच्छे काम में वह सहभागी हुए हैं। मुझे मतलब इस विषय में मुझे अपने संस्था पर गर्व होता है कि हमारे आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को, जब से हमने ये अभियान शुरू किया, फोन नहीं करना पड़ा है और लोगों के स्वयं से फोन आ रहे हैं। सबसे पहले हमारी, मैं नाम लूंगी, अनीता खले दीदी का, उन्होंने मुझे पुरोहित वाला से कहा था कि बहन तुम लोग काम अच्छा कर रहे हो तो मैं अपनी तरफ से 1100 रुपए का दान दूंगी, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। प्रत्येक हमारे जैसे एडवोकेट राजगीता मैडम है, उन्होंने हमें खुद से फोन करके, मतलब जितने भी लोग हैं आप हमारे अपडेट में देख सकते हैं, हम डेली अपडेट कर रहे हैं, टेकू भाई हो गया, सभी ने स्वयं से ही मतलब हमें मदद करी है। हमने किसी को भी नहीं कहा कि आप हमें ये सब सामान दो, सिर्फ हमने काम उठा, मतलब एक अपने दानदाता से लेकर जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया है, जिसमें हमारे संस्था के सदस्यों ने भी कंट्रीब्यूशन किया है और हमारे जो सहयोगी है दानदाता वो भी सहयोग कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मुझे आशा है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हम लोग इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और एक छोटी बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, हमारी एक अलग से टीम भी है जो मास्क तैयार कर रही है, जो कि अभी हम लोग लगभग 5000 मास्क हमारे तैयार हो चुके हैं। जहां जहां हम राशन बांटने जा रहे हैं, हमने देखा कि लोगों के पास मास्क की बहुत ज्यादा कमी है, तो हमने ये इस शुरू से ही इसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारी कई बहनें साथ दे रही हैं कंटिन्यू, और वो लोग अपने घर बैठकर ही, हमने ऐसा नहीं किया है कि एक जगह पे जमा होकर करना है, आपको घर पे ही बैठकर वो तैयार कर रही है मास्क। एवरीडे का अपडेट हमारे पास आता है कि आज हमने 100 सिले, 50 सिले, 25 सिले, तो हम उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। और कुछ दिनों बाद हम ये आने वाले समय में इसकी समस्या हो सकती है, कमी पड़ सकती है, हम इसको पुलिस प्रशासन में जहां जहां इसकी जरूरत होगी, हमारे स्वास्थ्य विभाग में या हमारे पब्लिक को हम इसको अवेलेबल कराएंगे। और हमारा टारगेट है कि कम अधिक से अधिक हम ये मास्क बना के दे सके। देखिए एक चीज और प्रश्न दिमाग में आता है, अक्सर देखा गया है कि इस तरह के आप काम करते हो तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का, और कहीं कहीं ना कहीं जिसको आप दान देते हैं या एक सहायता देते हैं उनका चेहरा भी कई बार देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया में लोग डाल देते हैं, लेकिन आपने काफी सतर्कता बरतते हुए उनके चेहरे ब्लर करके ही आप अपने कहीं पे भी सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी ग्रुप में आप शेयर कर रहे हो। तो ये चीज आपके दिमाग में कैसे आई कि जिसको आप दान देते हो, जो आपसे सहयोग ले रहा है, उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए? ये आइडिया किसका रहा और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? इसके लिए मैं एक छोटे से बात यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमें जो लोग होते हैं जरूरतमंद, वो शौक से नहीं आते, मजबूरी में आज उनको इस स्थिति में आना पड़ा है। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक हमारे किसी परिचित ने कहा, एक बुजुर्ग अंकल है और उनके खाने की व्यवस्था आप कर, मतलब कहीं से हो सकती है। मैंने कहा खाना सभी बांट रहे हैं, मैंने कहा उनका कौन सा नियरेस्ट थाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ये पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था कर देंगे। और हमने मतलब मैंने फोन भी किया, और जैसे मैंने फोन किया तो उनको लगा, मतलब उनका तुरंत फोन आ गया। खाने की व्यवस्था भी हो गई थी, खाने से खाना पहुंचाने भी मतलब उनको 2 टाइम्स के खाने के लिए बोला था, पहुंचाने के लिए तैयार भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा, तुरंत उनके बेटे का फोन आया बाहर से, बहू का,
कि दीदी आप मतलब रहने दीजिए और ऐसा है हमने मैनेज कर लिया। तो मुझे ये फील हुआ कि शायद वो मतलब अगर प्रशासन या कोई मतलब इस तरह के जाते हैं तो उनको मतलब इसमें हेजिटेशन होता है या थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। तब मैंने फिर उनको बोला कि नहीं, हम अपनी संस्था के माध्यम से मैं खुद स्वयं जाऊंगी और हम कहीं फोटो नहीं खींचेंगे और हम उनको खाना भी देंगे, उनकी पहचान भी मतलब गुप्त रखेंगे। तो हम इस अभियान में भी काम कर रहे हैं जिसमें कि हम जो बीमार बुजुर्ग वगैरह है उनको भी हम खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके फोटो हम कभी अपडेट नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे फैमिली के लोग भी है, मजबूरी में बच्चे बहू दूसरी जगह फंसे, बेटियां दूसरी जगह फंसे, तो उनको भी खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो काम भी हम कर रहे हैं। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, हम जितनों को भी राशन देंगे, हम किसी का भी, चाहे वो छोटा तबका हो चाहे बड़ा तबका हो, हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर कोई चेक करना चाहे तो हमने पूरी डिटेल्स उनके आधार कार्ड, उनके नाम नंबर के साथ अपने पास रखे हुए सुरक्षित, कि कोई चलिए, हमारा दानदाता बहुत जानकारी बहुत चाहता बहुत है तो अच्छा हम आपने जानकारी दी। अंत में चूंकि समय कम है तो एक दो प्रश्न आपसे आखिर आखिर के ले लेते हैं। देखिए, कई बार देखा गया है कि एक परिवार जो, देखिए, लॉकडाउन की अवधि लगभग पहले 21 और अब 19 दिन बढ़ा दी गई, लगभग 40 दिन। कई ऐसे परिवार और कई ऐसे व्यक्तिगत लोग जिनको आपने राशन दिया है, जिनको वापस राशन की आवश्यकता पड़ी है, तो क्या ऐसे लोगों को भी आप प्रदान कर रहे हो? जी, ऐसे लोगों को हम दे रहे हैं। हमने अपने पोस्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि जो हमारा सबसे छोटा किट है वो 3 किलो 3 किलो वाला है और सबसे बड़ा हमारा 25 किलो का है। दूर के लोगों को हम बड़ा किट देते हैं और जो आसपास है जहां हम बार बार जा सके उनकी जरूरत के अनुसार, तो उनको हम छोटा किट देते हैं और उनसे कहते भी है कि आप हमें मदद कीजिए दोबारा। तो हम उनको जरूर करते हैं। ऐसे हमारे पास रिपीट केस भी काफी आ चुके हैं जिनको हम कर भी रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और अंत में आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सबकी सहेली की ताकत के पीछे कितने लोग हैं? जो प्रमुख प्रमुख नाम अगर कोई हो तो उनको यदि आप इसके माध्यम से धन्यवाद देना चाहें, वीर गोरखा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, तो कितने लोग आपके जो सहयोगी हैं उनमें प्रमुख लोगों की भूमिका? हालांकि सवाल मुश्किल है। सबसे पहले मैं अपनी टीम की बहनों के धन्यवाद करना चाहती हूँ। माया पवार, सुनीता छेत्री, शांति गुरुंग दीदी, गीता श्रेष्ठ दीदी और हमारी अभी नई जुड़ी है बहन देवकी देवान जी और शायद कुछ ज्योति कोटिया, निर्मला थापा जी और संध्या थापा और गोदावरी दीदी का नाम भी मैं लेना चाहूंगी। उन्होंने भी हमें सहयोग किया है। 100 पैकेट्स हमने उनके क्षेत्र में भी बंटवाए हैं सबकी सहेली और गोदावरी दीदी के सहयोग से। और साथ ही मैं एक नाम लेना चाहूंगी, हमारी अंजुला कार्की मैम है जो आईएएस हैं, बैच 1980 के बैच की रह चुकी है। उन्होंने भी हमें बहुत बड़ा सहयोग किया है और उन्होंने भी स्वयं से फोन करके बोला था कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। तो हमने बताया उनको, तो उन्होंने किया। और अभी ऐसे और नाम हैं जो सहयोग करने वाले हैं, उनका नाम फिर उसके पश्चात में बताऊंगी। लेकिन बहुत दूर दूर से लोग सहयोग कर रहे हैं। और मधुसूदन भाई है, हमारी सीता शर्मा जी हैं और काफी लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ भूल रही हूँ, उन सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और पूर्व में हमें जिन्होंने सहयोग किया था, जो अपनी संस्था के माध्यम से, विजेंद्र सिंह रावत जी, विनय भाई और हमारे राजेश रावत भाई, उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे वरुण छेत्री भाई है जो समय समय पे, और हमारे कुछ शाखा अध्यक्ष भी हैं जो हमारे शमशेर सिंह थापा जी चलिए, हो गए, ये तो हमारे ये हरि तो थापा मालूम जी, लग गया। बहुत सारे। ये तो मालूम लग गया कि सबकी सहेली के पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, तभी ये इतना नेक काम कर रहे हैं। लगातार वीर गोरखा वेब टीवी आपकी सभी जितने भी सदस्य हैं उनकी प्रतिभा, उनकी मानव सेवा को सलाम करता है और इसी नेक काम को आप लगातार बनाए रखें। इसी बात के साथ आपसे विदा लेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो पूजा जी, आप ऐसे डट के काम कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आपने ये सारी खबर देखी, इस खबर के साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जो पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी गोरखा समाज की आवाज है, लगातार आपके मुद्दों पर बात करने वाली भारत की एकमात्र राष्ट्रीय ऑनलाइन टीवी भी है जो गोरखा समाज को समर्पित है। लगातार इसी तरह की खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। लगातार आपसे इसी वादे के साथ विदा चाहता हूं, आपका दीपक राय।